एक बार की बात है। एक गांव में कालू नाम का एक आदमी रहा करता था। नाम तो उसका कालू था, पर वह दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह एक सेठ के यहाँ सफाई का काम किया करता था। सेठ करमचंद बहुत ही लालची सेठ था। रोज वह मजदूरों की मजदूरी किसी न किसी कारण से काट लेता था। बेचारे मजदूरों को गरीबी में जो भी धन मिलता, दुखी मन से वही लेके लौट जाते। यह सब देखकर कालू बहुत दुखी हुआ करता था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन शाम के वक्त जब सेठ करमचंद मजदूरों को उसकी मजदूरी दे रहा था, तब भोला नाम के एक मजदूर को उसकी दैनिक आय से 150 रुपये कम मिले। तब कालू भी खड़ा यह सब देख रहा था। तब भोला मजदूर बोला, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है। कृपया आज मेरी मजदूरी के पूरे पैसे दे दीजिए। मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेके जाना है। पर सेठ करमचंद ठहरा लालची। उसने कठोर भाव से कहा, अच्छा, और पैसे चाहिए? यह पैसे लेना है तो ले, वरना चलता बन। यह सब सुनकर भोला के आंखों में आंसू आ गए और वह दुखी होकर जो पैसे मिले थे वह लेकर लौट गया। यह सब देखकर कालू रुक न सका और सेठ से आग्रह किया और बोला, मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात। उसकी माँ सचमुच बहुत बीमार है। कृपया उसके पैसे दे दीजिए। यह सब सुनकर सेठ हैरान हो गया और गुस्से से बोला, अच्छा, अब तू जुबान चलाने लगा है? इतनी दया आ रही है तो अपनी मजदूरी के पैसे उसे दे दे। मुझे क्या बोलता है? और कालू के मजदूरी के पैसे उसके तरफ फेंक देता है। कालू को इस वक्त भोले की ज्यादा चिंता थी। उसने भोले का पीछा किया और रास्ते में कुछ दूरी पर ढूंढते हुए उसे भोला मिल गया। अरे भोला, रुक। ये ले मेरी मजदूरी के आज के पैसे। लेकिन भैया, फिर आप? मेरी चिंता मत कर, ये पैसे ले जा और अपनी माँ का इलाज करा। भोला वहां से चला गया और कालू वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। सारा पैसा तो आज भोला को दे दिया, अब घर में खाना कैसे बनेगा? इसी उधेड़ बुन में कालू की नजर पास ही एक चींटी पर जाती है, जो पेड़ के बड़े पत्ते से ढकी थी। पत्ते के बोझ के कारण वह निकल नहीं पा रही थी। कालू ने यह देखा और वह पत्ता उस चींटी पर से हटा दिया और वह चींटी आजाद हो गई। देखते ही देखते वह चींटी एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और कालू से बोली, कालू, मैं तुम्हारी नेक दिली से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? कालू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और हैरानी और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, मैं आपसे क्या मांगू? आप बस अपना आशीर्वाद हमें दे, देवी माँ। यह सुनकर कि इस गरीबी में भी जब इसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, इसने केवल मेरा आशीर्वाद मांगा। देवी माँ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ में रेशम की एक पोटली प्रकट हुई और देवी माँ ने थैला कालू की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह लो पुत्र, यह जादुई थैला। अब तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और कालू हाथ में थैला लेते हुए देवी माँ को नमन किया और देवी माँ अदृश्य हो गई। थैला लेकर कालू घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताई। कमला, यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास जादुई थैला है। तब कालू ने थैले से कहा, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे। कालू के ऐसा बोलते ही वहाँ तरह तरह के व्यंजन आ गए और इस तरह कालू की आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई।
और कुछ ही महीनों में कालू की अपनी गोदाम हो गई और सेठ करमचंद के यहाँ के सारे मजदूर कालू के यहाँ काम करने लगे, क्योंकि कालू सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता और पैसे भी अच्छे देता। सब अच्छा खुशहाल चल रहा था, पर सेठ करमचंद को कालू की तरक्की पर शक हुआ और सोचने लगा, ऐसा कालू ने कौन सा मंत्र फूका है कि वह इतना अमीर हो गया। इसी उत्सुकता के चलते सेठ रात के अंधेरे में कालू के घर गया और वहां थैले के चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। उन लोगों के सोने के बाद सेठ करमचंद उस थैले को चुराकर अपने घर ले गया। इसी भागदौड़ में सेठ करमचंद थक गया और उसे प्यास लगी। थैले को सामने देखकर उसने थैले से कहा, ऐ थैले, जल्दी से मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला। और थैले से पानी आना शुरू हो गया। पानी इतना ठंडा था कि उससे पानी पिया भी नहीं गया और पानी का बहाव इतना था कि देखते ही देखते पूरा घर पानी से भर गया और सेठ करमचंद पानी में डूब के मर गया और थैला पानी से निकलकर उड़ते हुए कालू के घर पहुंच गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। Guys, like, share and subscribe the channel and keep watching for such long videos and comedy shorts.